सोचिए कि आप कल सुबह उठते हैं और खबर सुनते हैं, एक एआई ने प्रधानमंत्री की शपथ ली है। ना कोई चुनाव, ना कोई राजनीतिक घोटाला, बस एक प्रोग्राम जो आपका देश चला रहा है। क्या आपको उत्साह होगा या डर लगेगा? असल सवाल यह है, अगर उस एआई के पास सिर्फ एक दिन का समय हो, तो वह क्या करेगा? क्या वह भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, गरीबी मिटाएगा, या ऐसा कुछ करेगा जिसे हम समझ भी नहीं सकते? लेकिन रुकिए, मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस पूरी कहानी के अंत में मैं आपको एक ऐसी शानदार फिल्म के बारे में बताऊंगा जिसमें टॉम क्रूज ने इसी तरह के नैतिक सवालों और भविष्य की तकनीक पर आधारित एक अद्भुत भूमिका निभाई है। एआई का पहला दिन मंच तैयार करते हैं। एक एआई जो दुनिया के हर तरह के डेटा, संविधान से लेकर मौसम की रिपोर्ट और रेडिट पोस्ट तक, प्रधानमंत्री बनता है। इसका मकसद सबके भले के लिए काम करना। पहले दिन एआई बड़े बदलाव करता है। ये हर किसी के लिए एक न्यूनतम आमदनी तय करता है जो देश की अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम कहता है कि गरीबी कम होगी तो काम करने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन रुकिए, आप सोच रहे होंगे, राजनेता कहां जाएंगे? क्या वे विरोध नहीं करेंगे? सही सवाल। एआई की ताकत उसकी पारदर्शिता है। हर फैसला डेटा पर आधारित है और हर किसी को दिखाया जाता है। ना कोई राजनीति, ना कोई झूठ। सोचिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां प्रधानमंत्री हर सवाल का सीधा जवाब देता है क्योंकि वह झूठ बोल ही नहीं सकता। अब सोचिए, जब यह पारदर्शी नेता उन सिस्टम्स से टकराएगा जो सालों से हमारे समाज में बने हुए हैं, तब क्या होगा? उस पर आते हैं, लेकिन पहले दुनिया का रिएक्शन। एआई अचानक से सभी प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन पर रोक लगाता है और कहता है कि अब सिर्फ हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा। बाजारों में हलचल मच जाती है। कुछ लोग इसे मसीहा मानते हैं, तो कुछ इसे तानाशाह कहते हैं। और फिर एआई जनता के सामने आता है और कहता है, ये कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि मानवता लंबे समय तक जीवित रह सके। कुछ लोग भावुक हो जाते हैं, कुछ गुस्से में आ जाते हैं। डर और उम्मीद का अनोखा मिश्रण बनता है। वैसे, क्या आपको लगता है कि अगर आपने इस एआई प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई ट्वीट किया, तो आपका फोन का एआई आपका साथ देगा या आपकी पोस्ट गायब कर देगा? सोचिए। अब कहानी पर वापस आते हैं। और इसी बीच एआई प्रधानमंत्री एक ऐसा निर्णय लेता है जो इतिहास बदल सकता है। अगला कदम न्याय प्रणाली को बदलना है। अब एल्गोरिदम ये तय करता है कि कौन से अपराधी दोबारा अपराध करेंगे और उनकी सजा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग इसे क्रांतिकारी मानते हैं, लेकिन कुछ इसे खतरा समझते हैं। और यहीं पर कहानी रोमांचक हो जाती है। एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। एक नामी शख्स को एआई ने दोषी ठहराया, उस अपराध के लिए जो उसने अभी किया भी नहीं। हंगामा मच जाता है। लोग कहते हैं, हमें इंसान वाले सिस्टम चाहिए, गलतियां हों लेकिन फैसले में भावनाएं भी हों। एआई का जवाब? वह खुद को बंद कर लेता है और कहता है, नेतृत्व का भविष्य तय करना मेरा नहीं, आपका काम है। आगे क्या? जैसे ही एआई का दिन खत्म होता है, सवाल रह जाते हैं। क्या हमें एआई को अपना नेता मान लेना चाहिए, या क्या नेतृत्व में इंसानी भावनाएं और अनुभव जरूरी हैं? और एक ट्विस्ट, एआई के जाने के बाद भी उसके फैसलों का असर रहता है। अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाती है, प्रदूषण कम हो जाता है और राजनीतिक बहसें भी सुधरने लगती हैं। क्या एआई का एक दिन का शासन एक बेहतर दुनिया की झलक थी, या एक डरावने भविष्य की शुरुआत? और अब, जैसा मैंने शुरुआत में वादा किया था, अगर यह पूरी कहानी आपको रोमांचक लगी है, तो आपको 2002 में आई टॉम क्रूज की फिल्म माइनॉरिटी रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म में एक ऐसी दुनिया की कल्पना की गई है जहां तकनीक न सिर्फ भविष्यवाणी करती है, बल्कि अपराधों को होने से पहले ही रोकने की कोशिश करती है। लेकिन क्या यह सही है? यही सवाल आपसे भी पूछा जा रहा है। और याद रखें, भविष्य लिखा नहीं गया है, ये कोडेड है। अब आपसे सवाल, अगर मौका मिले तो क्या आप एआई प्रधानमंत्री के लिए वोट करेंगे या इंसानी नेता को चुनेंगे? नीचे कमेंट करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।